आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो सीबीएसई ने भाई आज हमारा पेपर लिया था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है 31 जनवरी 2026 का। ठीक है, तो काफी अच्छा पेपर आया है मैथ के अनुसार। मैथ में भाई दो से तीन नहीं, लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी हाई लेवल के हैं। ठीक है, मतलब जिसको करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा नहीं मतलब ज्यादा भी। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। ठीक है, हमारा पेपर ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो इसमें जो मैथ्स है हमारा ये रहा। ठीक है, तो मैथ्स के कई अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं और कई ऐसे भी आए हैं, तो मैंने ये अलग से बना लिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। इसके 20 क्वेश्चन आए हैं। जो केवीएस एनवीएस का करके गया होगा उसका थोड़ा सा फायदा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि केवीएस एनवीएस के जैसा ही पेपर आया है, आपको एकदम ये धक्का नहीं लगा होगा, लेकिन केवीएस एनवीएस से अच्छा पेपर पूछ रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए आप हमारे, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर पेपर डाल रखा है मैंने। तो जो आसान आसान क्वेश्चन है वो पहले करते हैं, जो थोड़े सोचने लायक है वे फिर करते हैं। ठीक है, ना तो लाइन वाइज ही कर लेते हैं, यही ठीक है, लाइन वाइज ही कर लेते हैं। अब देखो कह रखे 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो इनका यूज करके बने होंगे। ये क्वेश्चन हमारा इजी लेवल का है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि अगर 5 डिजिट के हमें बनाने हैं तो जीरो तो आएगी नहीं, है ना? ये बहुत बार आ लिया, जीरो तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर आ सकता है हमारा 1 2 3 4, मतलब 4 आ सकते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे हमने यूज कर लिया 3, है ना, तो बच गए कितने यहाँ पे? 4। फिर हमारे 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 32 होती है 48, 48 दूनी 96, तो 96 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्यूबिक इक्वेशन का पता होगा, क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मान लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, तो वो होता हमारा -a/2। तो यहां से आप देखोगे तो एक दे दिया, दो दे दिया, इसका मतलब 3। जवाब में हमने मानना अल्फा बीटा सिग्मा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, गामा है ये। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, हमने गामा मान लिया। जो तीसरा रूट है, तो यहाँ पर -b, तो -7 में एक ही क्या आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7। तो यहां से ये क्या आ गया? 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, आप ये भी बताना आपके कितने ठीक हुए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसने अच्छे से लगा रखा है। ठीक है, अब लोग का इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जो एसएससी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन एक आधी बार राजस्थान के और सीबीएसई के पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ही के ऊपर आता है, दो के ऊपर ही आता है। जैसे ये है, ठीक है, log 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 8 प्लस में log रूट 42, है ना, 42 की पावर 1/2। अब ये जैसे होता है ना a की पावर b, है ना, और यहाँ पे जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये बस क्या होता है, a की पावर b है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम b, है ना, मतलब 3 इंटू में log 2 प्लस में इसी तरह 1/2 इंटू में log 42। ठीक है, अब 42 कैसे बनता है? तो 42 हमारा बनता है भाई साहब, देखो 3 गुणा में 2 गुणा में 7, है ना, तो इसका भी क्या हो जाता है? log 3 प्लस में log 2 प्लस में log 7। ये बस दो फार्मूले के ऊपर ही हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये 3 इंटू में log 2 की वैल्यू दे रखी है x, ठीक है, इंटू प्लस में, और यहाँ पर हमारा आ गया 1/2। अब यहाँ पे आ जाएगा log 3 प्लस में log 2 प्लस में log 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x जमा में y जमा में z। तो यहाँ से आ जाएगा 4 ना 6 और एक 7x जमा में y जमा में z अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। सभी को समझ पा रहे हैं? तो काफी इंटेलिजेंट बच्चा था ये। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है ये रीजनिंग के उससे पूछ रखा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। देखो यहाँ पर क्या रखा है, ये देखो, इसका गैप आ गया 3, इसका गैप आ गया 9। ठीक है, यहाँ पर आएगा 27। इसी तरह यहाँ पे देखोगे आप, आ गया 5, यहाँ पर आ गया 25,
इसका मतलब क्या कर रखा है, ये 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पर आता है ना 5 की पावर 3। तो यहाँ से ए और बी का रिलेशन निकालना आपने। तो आप देख पा रहे होगे कि ए हमारा क्या है, छोटा है। क्यों? ए की ए 3 है और बी क्या है, 5 है ना। मतलब जो भी वैल्यू आएगी ए की, है ना, वो छोटी आएगी ना। जैसे इसमें 27 जोड़ेंगे, इसमें 125 जोड़ेंगे, इसमें 125 जोड़ेंगे, बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम ये डिफरेंस से भी निकाल सकते थे और वैसे भी। अब ये देख पा रहे होगे क्वेश्चन, ये है ना हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि समझो ये 720 हो गया ना, 720 हो गया 600 का। तो कितना परसेंट बढ़ गया 3 साल में? 20%। 3 साल में कितना बढ़ा? 20%। कह रखा 9 साल के बाद कितना अमाउंट होगा? तो देखो 3 3 के कितने बन गए? 3 बन गए। तो हमें 20 का क्या लेना है? सक्सेसिव लेना है। 3 बार का, 3 बार का 20 का क्या लेना है? सक्सेसिव। तो यहां से आ जाएगा 600 गुणा में 1.2 इंटू में 1.2 इंटू में 1.2। ठीक है, तो अब आ जाएगा हमारा ये जैसे अगर आप देखोगे तो ये तो दो तो गए, है ना। 12 का देखोगे तो 1728 हमारा 12 का क्यूब होता है। 6 से गुणा कर दो, 6 48 4। ठीक है, 6 दूनी 12 और 4 16 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। सभी को समझ पा रहे होगे। यहाँ पर हमने ये देख रहे हैं कि 3 साल में कितना बढ़ा है, ये 20%। कह रखा है 9 साल में, तो हमारा 3 3 के 3 वो हो गए ग्रुप, है ना। तो 3 बार सक्सेसिव कर दिया हमने 20% का। अब ये रेस का पूछ रखा है। रेस का मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया था और ये सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रखा है। कह रखा है ए और बी एक दौड़ में ए बी को 120 से हरा देता है। तो यहाँ पे अगर निकालते हो तो आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 गया। तो अब 3 चौक 3, ये 50, ये आ जाएगा 2 और 25। इसका मतलब बी 23 जाएगा अगर ए 25 जाता है। ठीक है, तभी तो हरा पाता है इसको। ठीक है, हमें बस रेशियो से कर देंगे इसको आसानी से। यहाँ पे कह रखा है सी का। अब देखो इतने की बी को इतने से हरा देता है, बी सी को, मतलब हारता कौन है? सी। तो ये 150। ठीक है, 0 तो 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसका मतलब बी अगर 12 जाता है, ये कितना जाता है? केवल 11। अब ए और सी का पूछ रखा है, तो ये तो 12 आ गया और ये 23 आ गया। ठीक है, अब इसने कह रखा है 4500 मीटर की रेस में। अब यहां पे करोगे आप तो आ गया ये 300, और इसका आप गैप देखोगे तो आएगा 3, ये 5, ये 2। तो हमारा जो गैप आया वो आया 47 का। ठीक है, अब ये क्या 15 तक गुणा, इसकी 15 तक गुणा। अब 15 का मतलब 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग ये हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो पूरा ही करना पड़ेगा। 15 सत्ते 105, 10 15 चौके 60 अरे 70, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा टेबल वाला सवाल है। ठीक है, और अच्छा सवाल पूछ रखा है। ठीक है, हमें टेबल दे रखे है, कह रखे स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली, जिसमें ए इस तरह है, बी इस तरह है, सी इस तरह है, डी इस तरह है। 2021 से 24 तक का बता रखा है। कह रखा प्राइस है ना जो बुक्स का, ए का 5 है, इसका ये है, सी का ये है, डी का ये है। तो कौन सी बुक हाईएस्ट रेवेन्यू फैच करती है 2021 से 24 के बीच में? कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज देखो आप, यहाँ पे 100 है, ये 80 है, ये 60 है, ये 80 है। ठीक है, ज्यादातर हमें दिखाई दे रहा है कि बी अच्छा परफॉर्म करने लग रहा है। और यहाँ पर भी देखोगे तो सबसे ज्यादा 20 रुपए की महंगी कौन है? यही है। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम हो तो आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो ट्विस्ट। ठीक है, जैसे अभी हमारा पेपर हुआ था ना, इसका क्या नाम है, आईबी का, उसमें भी ऐसा ही था कि अप्रोक्स पे खेल रखा था। ठीक है, अब बच्चे अप्रोक्स पे खेलते नहीं, वो सोचते हैं हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना फिर ये पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? ये 60, ये 160 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 220 हो गया, फिर 220, ये 320, 340, 340 हो गया। ठीक है, फिर 5 तक करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये आपकी लगभग 1.5 मिनट ले लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, क्या रखा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ एप्पल की
कि P एक साथ ना आए, तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, और फिर हम इसमें निकाल लेते हैं ये कि P कितनी बार आता है, कि 2 P's कम, ठीक है, इसकी निकाल लेते हैं और फिर घटा देंगे बस, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट देखेंगे तो कितने, 2 2 4 और 1 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में P क्या है, 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे P दोनों एक साथ आए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, P का ब्लॉक। तो देखो P यहाँ पर आ सकता है, 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 तो क्या है, 4 जगह आ सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल हमारा होता है 24, माइनस में 5 हो जाएगा 120 अपॉन में 2, ठीक है, ये आ गया 60, 60 में तो 24 गया तो 36 हमारा आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए आप नाइन्थ, नाइन्थ भी काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप देखो तो टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा पूछने की कोशिश की गई है। कह रखा है गिरीश किसी काम का 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो अगर हम टोटल वर्क मान ले, टोटल वर्क अगर 100 मान ले तो 40 से करता है तो इसकी एफिशिएंसी आएगी कितनी, 2.5। अब ये आ गई हमारी गिरीश की, कह रखा आदित्य गिरीश के 20% अधिक है, तो इसका 6/5, तो यहां से आ गया हमारी 3, ये किसकी आ गई, आदित्य की एफिशिएंसी, ए ई लिख दिया हमने, आदित्य की एफिशिएंसी। आदित्य ने 7 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, तो कितना काम कर दिया, 21 काम, टोटल था 100, 100 में तो 21 गया, बच गया हमारा 79, 79 बच गया। अब कह रखा है कि प्रियांशु ने शेष कार्य को 25 दिन में पूरा किया। अब इसने काम जो पूरा करा वो 25 दिन में करा, किसने, प्रियांशु ने, ठीक है, तो इसने काम 25 दिन में कर दिया, ठीक है, 25 दिन में इतना कर दिया। कह रखा प्रियांशु उस कार्य को x दिनों में पूरा करता है, तो 79x। अब एक चीज देखो, 79 काम 25 दिन में करता है तो 100 काम कितने दिन में करेगा, तो आ जाएगा हमारा 2500 बटे में 79, ठीक है, यह आ गया। लेकिन कह रखा 79 गुणा, तो बस हम क्या कर देंगे 79 तक गुणा, तो आ जाएगा हमारा 2500, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो देखो, जो इसको भाई ऐसे ही सोचेगा सिंपल तरीके से वो कर नहीं पाएगा, ठीक है, काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये हमारा यहां से सोल्व नहीं होगा, कहां से सोल्व नहीं होगा, यहां से सोल्व नहीं होगा, ठीक है, इसको हम यहां से करेंगे। कैसे, आपने ये चीज पढ़ रखी है, कौन से वाली, देखो ये कैसे होती है, 1/1 माइनस में 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये 3 वो करना है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आके देखो 1/2 माइनस में 1/5, ठीक है, ये ऐसे कटते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर इससे पहले आप देखोगे तो आएगा हमारा 102, ठीक है, और ये आएगा 99, ठीक है, इसी तरह आएगा 101, और यहाँ पर आएगा 98, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये तो 1 2 3 है, तो 100 99 98 है ना, ये तो कट गए, लेकिन ये 101 102 103 ये हमारा बच गया, ये हमारा क्या है, बच गए, ठीक है, ये क्या है हमारे बच गए, समझ में आ रहा है। तो यहां से अब देखिए आप, और यहां से कौन से बच गए, ये 2 बच गया, है ना, कैसे, ये तो प्लस आएगा, ठीक है, जमा में 1/3 माइनस में 1/6, ठीक है, जमा में 1/4 माइनस में 1/7, यहां से कटना चालू होगा अब, ठीक है, तो आगे से 3 बच गए, कौन से, ये 1/3, तो ऐसे का 1/1, यहां पर बचेगा हमारा प्लस में 1/2 प्लस में 1/3, और लास्ट में से हमारा बचेगा भाई साहब, लास्ट के 3 बचेंगे, लास्ट के कौन से 3 बचेंगे, लास्ट के 3 बचेंगे, ये क्या नाम है, ये माइनस का 1/100 ना 101, ठीक है, 102
और 103, ठीक है, ये बचेंगे हमारे, समझ में आ रहे हैं, ये हमारे टोटल बचे हैं। और इसके यहाँ से 1/4 से चालू होके और 1/100 तक कटे जाएंगे, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर आपके सामने आता और आपने यहाँ पर टाइम खराब करा तो आप गए भाई फेल, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये जब चलेगा जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, और प्रेशर क्रिएट ही किया जाता है पेपर में, ठीक है। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट अगर शिफ्ट में आता है तो आप समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर तो आ गया हमारा, कितना आ गया, ये 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 में तो 6 गया, तो आ गया हमारा 1, ठीक है, माइनस में। और ये क्या है, बी, ठीक है। नीचे तो आएगा हमारा 6, लेकिन यहाँ पे आएगा 6 जमा में, यहाँ पे आएगा 3, और ये आएगा हमारा 2, ठीक है। तो आएगा 11/6, और यहाँ पे आएगा 1/3, और ये माइनस में। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, बी। अब हमारे यहाँ पे देखिए, ये हमारा था ए, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे दे रखा है 3a, ठीक है। तो हम 3 तक गुणा करेंगे तो ये 3 से ये कट जाएगा। अब इस b को इस तरफ ले आओ, तो 3a माइनस बी इक्वल टू आ गया 11/6। अब हमारा कह रखा है यहाँ पे 6, ठीक है, तो हम 6 तक गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा तो आ गया 11। तो काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछ रखा था। आगे से ये मैं अपने शिफ्ट में ऐड करूंगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज वाले सवालों में ये और एक और है, वो दोनों के दोनों में ऐड करूंगा, ठीक है। ये समझ गए होगे आप। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आगे से, जैसे 3 बन रहा हो, तो आप ध्यान रखना लास्ट से 3 और फर्स्ट से 3, इस तरह। देखो कई क्वेश्चन होते हैं जो हमें थोड़े याद रखने होते हैं, क्योंकि अगर सारी चीज हम कर करके देखेंगे तो हमारे पास बहुत कम टाइम होगा। और ये क्वेश्चन जब आते हैं जब आपके अच्छी पोस्टों पे या पेपर एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन बनाने की सोचता है, और सीबीएसई में पेपर का लेवल अच्छा आता है। तो भाई ये क्वेश्चन हमारे राजस्थान में भी पूछा गया था। देखो एक तो है हमारा कि हम सीधा इसका याद कर ले, दूसरा है हमारा अगर आप समझना चाहो तो हम समझा भी सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है सारी चीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बनता हमारा ए एन, ठीक है, ये वाला जो सम करने के बाद, मतलब यहाँ पे जो सम बनता है एस एन, वो हमारा बनता है 1 में n प्लस में 1 फैक्टोरियल माइनस में 1 में n प्लस में 2 फैक्टोरियल। मतलब कि जहां पर जैसे शुरू होता है तो ये तो आएगा जो फर्स्ट वाली टर्म है 1 में 2 फैक्टोरियल, और जो ये लास्ट की है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये हमारी आएगी फिर 1 में, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 21 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो काफी इंटेलिजेंट बच्चा ही है भाई साहब जिसने ये सवाल करा है। तो ये हमारे राजस्थान में भी पूछा गया था। मैं तो यही कहूंगा भाई, आप याद रख लो कि इसके इसमें एक जोड़ दो, ठीक है, और इसमें एक जोड़ दो, बस। क्योंकि हमें सोल्व करना ही नहीं, हमें बस इतना पूछा जाएगा और हमने ये लगा देना है, ठीक है। सभी को समझ पा रहे हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन तो हमारा परसेंटेज का ही पूछा गया है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। इसका आप कमेंट में आंसर देना। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी ही है, और ये हमारे इंस्टॉलमेंट से आया है, जो मैंने, ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं करवाता हूँ, ठीक है। सीबीएसई के हुए हैं तो ये भी मैं अपनी सीबीएसई वाली प्लेलिस्ट में कर दूंगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले वाले पेपरों में करवा रखे हैं। जैसे राजस्थान वाले पेपरों में जो सीईटी का पेपर हुआ था वहां पर अच्छा पूछा जाता है, उसके वो कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा सीबीएसई के जो पहले वाले थे उसमें से भी 2-3 कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है। और क्विक रिवीजन सीरीज में से इसमें 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के ही वरना सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर देखना, और ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये भी मैं अपडेट कर दूंगा इसमें। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉलमेंट वाले में क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा, आप जरूर देखना। अब कह रखा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आता है हमारा 3/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और ये 30 23, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा 529, ठीक है। और यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, तो गुणा में 23 करो, यहाँ पर गुणा में 23 करो, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 400 से 8, ये आ गया हमारा 800 से 8, और ये 529 गुणा में तो 58, ये 10। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया? तो अगर देखोगे आप ये 240 है ना, तो 298 आ गया। ठीक है, 298 आ गया। और यहाँ पे कह रखा है रेट ये किस्त, ठीक है, ये 5819 है। ठीक है, इतने के बराबर हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज मतलब 298 निकालना है। तो 5819 गुणा में 298 अपॉन में 529। अब यहां से आप एक चीज देखिए, ये 6 और ये 9 और 8 17, 17 में से 6 गया 11, इसका मतलब 11 से भाग होने लग रहा है। और ये आप देख पा रहे होगे, है ना, तो ये कैसे हो रहा है? 1 1। ठीक है, इसका मतलब 11 से होने लग रहा है। 4 2 6, ये नहीं हो रहा 11 से, ये नहीं हो रहा। 7 ये हो रहा है, ये 3, ये नहीं हो रहा। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? समझ में आ रहा है? काफी अच्छा पेपर पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया हो। करके पहले 4 घंटे में प्रति घंटे दुगनी हो जाती है। यदि पहले घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, मतलब जो हमारी ये है ना डिस्टेंस, वो दुगनी हो जाती है। मान लिया पहले घंटे में 8 है, दूसरे में 16 हो जाएगी, फिर इसकी दुगनी 32, फिर 32 दूनी 64। लेकिन अगले 3 घंटे में ये अब पिछली दूरी की 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 गुना मतलब 1.5 गुना का क्या मतलब है? इसमें आधा और जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब इसका आधा क्या हो जाएगा? 32। तो 32 जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 6 और ये 9। ठीक है, तो ये होता है हमारा 48। तो 8 और 6 14 और 1 तो आ जाएगा 144। तो फिर इसमें 72 जोड़ देंगे तो आ गया 6 और ये 21। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अब आप देखिए हमारा, हमें जोड़ करना है, बस क्या करना है? जोड़ करना है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया होगा कि ये हमारे 8 से कटने लग रहे हैं। नहीं, 8 से तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 से कटने लग रहा है। इसका मतलब आंसर भी हमारा 8 से कटता मिलेगा, है ना। ये तो हमारा कट नहीं रहा है। 8 टू 7 56, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। 8 5 40, 8 3 24, ये भी कट रहा है। तो हमें जोड़ ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। मैं भी सोच रहा यार, ये ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि ये तो वही है, सिंपल ही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो यहां से अगर ये बराबर है तो ये आ जाएगा 1/1, अनुपात 1/3 और 1/4। जो इसके साथ गुणा में होता है वो बस हम भाग में कर देते हैं। तो यहाँ से 12 से जाओगे तो 12, ये 4, ये 3। अब ये 12 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 144, जमा में हमारा आ जाएगा ये 16 और जमा में 9। और इसी तरह 144 जमा में 16 माइनस में 9। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आ जाएगा हमारा 7। अगर 7 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 151। तो 151 केवल इसी में, यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये मैंने बहुत बार करवाया है। कह रखा है 18 रुपए। ठीक है, और ये 14 रुपए की कब होती है? जब 40% का लाभ होता है। अगर 40% का ना होता तो 10/14 तो आ जाता 10। तो यहाँ पर 18 रुपए, और पानी का तो कुछ मूल्य होता ही नहीं, तो पानी का तो 0। ठीक है, ये मैंने टाइप करवा रखे, ये 8, ये 10, यहाँ से आ जाएगा 5:4। यहाँ पर कह रखा है 4:5 है ना, क्योंकि इसने कह रखा है पानी और उसका मिल्क का बताओ रेशियो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, हमारा एज का देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है 5 साल पूर्व किसी परिवार के 4 सदस्यों की आयु का कुल योग इतना था। ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है, योग इतना था। ठीक है, 94। कह रखा पुत्री का विवाह हो गया। वर्तमान में भाई का पुत्र जन्मा है। वर्तमान में, वर्तमान वर्ष मतलब अभी। ठीक है, इसके अलावा परिवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब परिवार के 4 सदस्यों की आयु का कुल योग 92 है। पहले 94 था, अब 92 है। ठीक है, तो एज ऑफ डेट डॉटर, कब वो मैरिड हुई, ये बात।
ये बात काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? अब 5 साल पहले की है, ये बात कब की है? 5 साल पहले की है। ठीक है, अब 5 और 4 सदस्य थे, तो आ गया जमा में 20। ठीक है, जमा में 20। अब एक चीज बताओ, जैसे पुत्री का विवाह कर दिया, तो अब कौन बच गया? पुत्र जो जन्मा उसकी तो जीरो है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उसकी तो क्या है? जीरो है ना? उसके अलावा जो 3 आदमी बच गए उनकी उम्र है, और ये 2 साल जो ये घट गई, ठीक है, ये किसके कारण घट गई? ये एवरेज में नहीं घटी है, ये वर्ष के अनुसार कुल योग में 2 साल घट गई। ये जब घटी है जब लड़की चली गई। ठीक है, तो लड़की की आयु ये रही 20 और 2 22 साल, हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। और अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर स्पीड ऑफ कार। तो स्पीड अगर यहाँ पर टाइम पूछा है तो कुछ नहीं है, 1/3, 1/5, 1/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा हमारा 15 ना 24। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 15। तो 40, 24, 15 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा, भाई साहब लास्ट के 2 ही क्वेश्चन रह गए, काफी अच्छा पेपर पूछा था, ऐसे ही पेपर आने चाहिए। अब देखो 2/900 जमा में 2/9, डबल जीरो कर दो। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो आ गया 202/900। अब बस भाग कर दो तो ये हमारा आंसर। ठीक है, और लास्ट वाला अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये रहा, इसका पाई चार्ट में पूछा गया है। करके पाई चार्ट शो करता है कंप्यूटर्स एंड एडिशनल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स। तो कैरेक्टर रेशियो बताओ फिफ्थ का, तो ये 10%, और नाइन्थ का हमारा कहाँ है? ये रहा 40%। तो आ गया 1:4, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। आप कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन मैथ के ठीक हुए? 20 में से थी 20। ठीक है, और ये जो सेकंड और थर्ड मतलब कल जो शिफ्टें होंगी वो आगे भी जो होंगी वो जरूर देख के जाइए। और फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ, मतलब जो सेकंड में होगा उसके साथ।